Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. वीडियो अंत तक देखिएगा। पैसेज के बाद मैंने बहुत सारे वोकेबलरीज एंड ग्रामर सेंटेंसेस दिए हैं जो आपको इस कक्षा में एज वेल एज 10th कक्षा में और इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू फेस एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीएससी यूपीएससी तो इसके लिए भी वो ग्रामर सेंटेंसेस आपको यूज़फुल होंगे। तो हम देख रहे थे सिनॉप्सिस ऑफ द रॉबिन्सन फैमिली कि जो रॉबिन्सन फैमिली एक टूर पे निकली हुई है एक शिप में बैठ के, लेकिन उनका शिप जो है वो एक स्टॉर्म तूफान में फंसता है और बाकी के सारे लोग उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन वो जो फैमिली होती है वो पास की एक आइलैंड पे चले जाते हैं, उधर रहने लगते हैं और 10 साल के बाद सब बच्चे बड़े होते हैं और उन्हें उस तरह रहने का एक आदत पड़ जाती है। तो और जेनी मॉन्ट्रस करके भी एक लड़की जो होती है वो भी फंसी होती है अनदर आइलैंड पे, वो भी उनके साथ में रहने लगती थी। तो इसके बाद क्या होता है, वन डे दे सॉ अ शिप, एक दिन क्या हुआ उन्होंने एक शिप देखा, विच हैड लेड एंकर, जिस शिप ने लेड मतलब छोड़ देना, डालना मतलब कहाँ पे छोड़, एंकर मतलब यार क्या होता है, एंकर कोई भी शिप अगर बड़ा शिप होता है वो समझो ना पानी में ठहरते वक्त समझो उसको पानी में ठहरना है, पानी में ठहरना है तो वो क्या करता है, एक उसके पास बड़ा सा डिवाइस होता है, डिवाइस मतलब उसको चेन से जोड़ा जाता है और चेन से जोड़ा हुआ जो डिवाइस होता है वो नीचे छोड़ देते हैं जब तक वो सतह पे, समुद्र के सतह पे नहीं जाके रुकता है। तो उससे क्या होता है, वो शिप जो है वो हिलता डुलता नहीं है, तो एक जगह वो स्थिर हो सकता है। तो वैसे वो जो एंकर छोड़ के, एंकर डाल के वो शिप जो खड़ा होता था, रुका था उधर, एन एनकैंपमेंट, और उन्होंने भी एक कैंप वहाँ पे तैयार किया था, एक कैंप उन्होंने कैंप पे सेटअप किया था, हैड बीन सेटअप लिखा है, सेटअप ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड्स, वहाँ बहुत सारे आइलैंड थे तो उनमें से एक आइलैंड पे उन्होंने क्या किया था, अपना कैंप शुरू किया था, तो सेटअप किया था। किसने, तो जो शिप था वहाँ पे जो उस ऊपर जो जितने भी लोग होंगे उन्होंने, आफ्टर चेकिंग द पीपल, तो थ्रू देयर स्पाई ग्लास, स्पाई ग्लास मतलब एक छोटी दूरबीन होती है, टेलीस्कोप यूज्ड बाय सेलर्स, बाइनोक्यूलर्स, तो आपने बाइनोक्यूलर से, दूरबीन से, स्पाई ग्लास से चेक किया। किसने चेक किया, फ्रिट्ज एंड हिज फादर, उन्होंने अपने आइलैंड पे से दूसरे आइलैंड पे देखा, डिसाइडेड टू अनाउंस, और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या डिसाइड किया, टू अनाउंस कि हम अनाउंस करेंगे देमसेल्व्स, खुद को, अपनी फैमिली को, आफ्टर दे हैड रिटर्न, जब वो वापस आए होम, घर पे, एंड क्लीन इट अप। देखो, फ्रेंड्स एंड हिज फादर अपने घर पे वापस आए, अपने घर को उन्होंने क्लीन किया और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अनाउंस करेंगे। क्या अनाउंस करेंगे, कि हम भी ऐसे ही भूले हुए लोग, यहाँ पे भूल कर आए थे, इतने सालों से हम रह रहे इधर पे, यहाँ पे, तो उनको हम बताएंगे, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया। दे डिड नॉट वॉन्ट टू द क्रू, उनको वो चाहते थे कि क्रू मतलब जो जहाज पे जो लोग थे, जो जहाज पे काम करने वाले जो लोग थे, उनको मालूम नहीं होना चाहिए, टू थिंक दे वेयर सैवेजेस, कि हम लोग जाके उनको बताएंगे कि भाई हम 10 साल से यहाँ पे भूल के यहाँ पे आए थे, तो वो यहाँ पे आएंगे तो हम हमारा घर मकान देखेंगे तो हमें वो सैवेजेस नहीं समझना चाहिए,
सैवेजेस मतलब वाइल्ड पीपल, वाइल्ड मैन, कि ये जंगली लोग है करके ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो हम उनको बता देंगे, इसलिए उन्होंने अपना आके घर वगैरह ठीक ठाक किया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या हुआ, फ्रिड्स एंड हिज फादर, वो दोनों मिलके मेड द कैप्टन, वो क्या किया, उन दोनों ने दूसरे आइलैंड पे चले गए, वो कैप्टन को मिले एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री, और खुद की हिस्ट्री उनको बताई कि हम कैसे एक तूफान में फंस के यहाँ पे आए, 10 साल से रह रहे वगैरह वगैरह। एज वेल एज जेनीज, और जेनी जो थी, जेनी मॉन्ट्रोज, उसकी भी हिस्ट्री बताई। जेनी भी भूल के अलग से एक आइलैंड पे थी, उसने भी वो अल्बर्ट्रस के पैर को वो है ना टॉर्न क्लॉथ, जो रैग, छोटी वाली रैग बांध के अल्बर्ट्रस को फिर जैक ने पकड़ा था, उस पर वो मैसेज देखा था वगैरह वगैरह, वो सारी हिस्ट्री उनको बताई। टू एवरीवन सरप्राइज, और वो जो क्रू थे जहाज पे, जो शिप पे जो लोग थे, उनको सबको सरप्राइज हुआ। क्या, इट हैड बीन जेनीज फादर, कि जेनी के फादर ने ही हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च, कैप्टन जो जहाज का कैप्टन था वो सर्च कर रहा था, ढूंढ रहा था, और उसके ढूंढने के लिए उसके फादर ने ही, जेनी के फादर ने इंस्पायर किया था कि भाई जाके ढूंढो, मैं तुम्हें सपोर्ट करता हूँ वगैरह। ही बिलीव्ड, और जेनी के फादर का बिलीव था, उसका विश्वास था। क्या, हिज फादर, ही बिलीव्ड हिज फादर वॉज स्टिल अलाइव, कि सॉरी फादर नहीं, सॉरी डॉटर है, हिज डॉटर, उसकी लड़की वॉज स्टिल अलाइव, अभी भी जीवित हो सकती है आफ्टर 3 years, 3 साल हो गए उसको गुम होके, फिर भी वो कहीं ना कहीं पे उस पे वहाँ पे हो सकती है, ऐसा जेनी के फादर का विश्वास था। द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर, तो कैप्टन ने भी, जेनी के फादर ने जो सपोर्ट किया, वो भी उसने डिसाइड किया कि वो उसको ढूंढने की अटेम्प्ट, कोशिश करेगा। आगे क्या होता है, विद द बर्स्ट ऑफ सेलिब्रेशन, और इस तरह सब अब मिल गए हैं तो उनका सेलिब्रेशन शुरू हुआ। द फैमिली, द पैसेंजर्स एंड द क्रू, जो जहाज पे काम करते वो लोग, ऑफ द ब्रिटिश वेसल, जो वेसल थी वो ब्रिटिश थी, हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड, और वो सब वहाँ पे अलग से आइलैंड पे थे ना, तो वो अलग से आइलैंड पे वो वेसल में सब बैठ के कहाँ पे आने लगे, न्यू स्विट्जरलैंड। न्यू स्विट्जरलैंड मतलब जहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली रहती थी, उस आइलैंड को उन्होंने न्यू स्विट्जरलैंड नाम दिया था ना, तो वो सारे अब न्यू स्विट्जरलैंड वो आइलैंड पे आने लगे। एवरीवन वाज अमेज्ड, और सभी अमेज्ड हो गए, सरप्राइज हो गए, बाय द प्रॉस्पेरिटी, उनकी प्रॉस्पेरिटी देख के, रिचनेस देख के, एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स, और जो बचे हुए लोग थे, रॉबिन्सन जो फैमिली बची हुई थी, वो उनका हेल्थ भी अच्छा था, वो प्रॉस्पेरिटी मतलब आराम से इतने अच्छा रह रहे थे, तो वो सब देख के उनको बहुत ही आश्चर्य हुआ। एज द डे एंडेड, और ठीक है वो न्यू स्विट्जरलैंड नए आइलैंड पे आके, जहाँ पे रॉबिन्सन फैमिली रहती थी, वहाँ पे आके अभी शाम हो गई, दिन तो अभी ख़त्म हो रहा था। द फादर रियलाइज दैट, और फादर ने रियलाइज किया, द डिसीजंस मस्ट बी मेड, कि हमें अभी कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है। अबाउट किसके बारे में, हु वांटेड टू स्टे, कि भाई किसको रहना है ऑन द आइलैंड। अभी न्यू स्विट्जरलैंड जो आइलैंड था उन्होंने नाम दिया था, वो आइलैंड पे कौन रहेगा और रिटर्न, और कौन वापस जाएगा विद द शिप, क्योंकि वो शिप तो जाने वाला था। तो फादर ने डिसाइड किया कि भाई मुझे पूछना चाहिए किस किस को यही रहना है और किसको वापस जाना है। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर, लेकिन एलिजाबेथ और उसके हस्बैंड को कहीं भी नहीं जाना था, बट ऑन द आइलैंड, वो चाहते थे कि वो
वहीं पे आइलैंड पे ही रहेंगे। क्यों? दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, अभी इतने सालों से वहाँ पे वो रह रहे थे। एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ, और उनको वहाँ की यूज टू आदत पड़ गई थी वैसे ज़िंदगी जीने की उस आइलैंड पे। तो वो दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम लोग तो यहीं पे रहेंगे। जेनी अभी वापस जाने वाली थी, तो उसने पूछा इफ एनी वन वुड सपोर्ट हर टू रिटर्न टू इंग्लैंड, कि भाई मैं तो जा रही हूँ, कोई मुझे सपोर्ट करेगा क्या जाने के लिए? तो फ्रिड्स वॉज द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड, तो उसको सपोर्ट करने वाला पहला फ्रिड्स था, मतलब रॉबिन्सन फैमिली का सबसे बड़ा लड़का फ्रिड्स ने उसको पहला रिस्पॉन्स किया। ही ऑफर्ड चीयर्स फॉर अस, और उसने बोला कि हमारे लिए आप चीयर्स करो, अस मतलब हम, हमारे लिए चीयर्स करो, हु वेयर गोइंग टू यूरोप, हम सब लोग जाने वाले हैं यूरोप वापस, तो हमारे लिए चीयर्स करो, ऐसा वो बोलता है। मतलब फ्रिड्स वापस जाने के लिए तैयार हुआ। अर्नेस्ट और सेकंड लड़का था, ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड। वो सेकंड लड़का, लेकिन वो चाहता था कि वो आइलैंड पे ही रहे अपने फादर और मदर के साथ। थर्ड लड़का था जैक, ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, उसने भी डिसाइड किया कि मैं भी यही रहूँगा। और फ्रांस जो था द यंगेस्ट बॉय, वो सबसे छोटा लड़का था, डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिड्स, लेकिन वो अपने सबसे बड़े भाई फ्रिड्स, बड़े भैया के साथ ज्वाइन होने के लिए तैयार हुआ, इन लिविंग जाने के लिए, कि वो चाहता था कि मैं भी वापस इंग्लैंड जाऊं। फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, सबसे छोटा था वो, तो उसको चांसेस थे कि वो अभी भी अपना स्कूल पढ़ाई पूरी कर सकता था, तो वो चाहता था कि भाई मुझे एकेडमिक एजुकेशन कंप्लीट करना है, तो वो चांस लेना चाहता था कि वो वापस जाना चाहता था। बिफोर फ्रिड्स लेफ्ट, और फ्रिड जाने के बाद, ही टोल्ड हिज, जाने के बाद मतलब पहले ही टोल्ड हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बताया ऑफ हिज लव फॉर जेनी, कि वो जेनी को चाहता है, एंड हिज विश टू मैरी हर, वो चाहता है कि वो उसके साथ शादी करे। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड, फादर ने सब रिकॉर्ड किया था, रिकॉर्ड मतलब लिख के रखा था, ऑफ ऑल द एडवेंचर्स, जो सारे एडवेंचर्स किए इतने सालों में, 10 सालों में, दे हैड ऑन द आइलैंड, वो आइलैंड पे 10 सालों में जितने कुछ उनको झेलना पड़ा था, कौन किस किस परिस्थिति का सामना करना पड़ा था, अच्छी बुरे परिस्थितियों का, वो सारा उसने रिकॉर्ड करके मतलब लिख के रखा था। और जो लिखा हुआ था, ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स, और जो भी जर्नल्स मतलब डायरीज जो थी उसने हैंड ओवर कर दी टू द कैप्टन को, टू बी पब्लिश्ड, कि भाई ये देखो, ये ले लो, इसमें मैंने हम लोगों ने जितने भी एडवेंचर्स हमारे साथ हुए हैं, तो मैंने उसमें लिखे हैं, आप जाके वो पब्लिश करो, मतलब उसकी एक किताब बनाओ, प्रिंट अ बुक। देन द शिप डिपार्टेड, और इस तरह से वो शिप अभी डिपार्ट मतलब वहाँ से निकल पड़ी। तो आई होप ये लास्ट वाला पैसेज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, ये पूरा लेसन भी आपको समझ में आया होगा। तो इस लास्ट पैसेज पे किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, वोकेबलरी क्या रहेगी, ग्रामर सेंटेंसेस क्या रहेंगे, ये हम अच्छी तरह देखेंगे। यहाँ तक तो आपने देखा है, मैं चाहता हूँ कि अगले जो सेंटेंस है वो भी आप अच्छी तरह से पढ़ ले, तो आपको बहुत सारा यूज़फुल हो सकता है। हमारे पैसेज 5th है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, रीड द एक्सट्रैक्ट एंड डू द एक्टिविटीज़, 10 मार्क्स के लिए रहेगा। उसमें A1, A2, A3, A4 और A5 हर एक 2 मार्क के लिए रहेगा। डू एज डायरेक्टेड। 1, फिल इन द ब्लैंक्स,
तो हमें फिल इन द ब्लैंक्स के लिए बोला है, मैंने डायरेक्ट आपको आंसर दिया है इधर 1, फ्रिट्ज एंड हिज फादर मेड द कैप्टन। तो समझो यहाँ पे जो ब्लैंक जगह होगी तो मैंने यहाँ पे फ्रिट्ज लिखा है, आंसर लिखा है, आपको ढूंढ के लिखना है अच्छी तरह से। अगर पैसे समझता है तो हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं। ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स द न्यू स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश वेसल। थर्ड, एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड वांटेड टू लिव ऑन आइलैंड, एलिजाबेथ, हमें ढूंढ के लिखना है अच्छी तरह से। फ्रांस वांटेड टू चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, किसको एजुकेशन लेना था? तो फ्रांस को। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड कैसा हो सकता है? नेम द फॉलोइंग, नाम बताना है हमें। द पर्सन्स मेड द कैप्टन, कैप्टन को कौन कौन मिला? फ्रिट्ज एंड हिज फादर। ओके। द पर्सन हु इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च, कैप्टन के सर्च के लिए किसने इंस्पायर किया? जेनीज फादर ने। थर्ड, द पर्सन हु विश टू मैरी जेनी, जेनी के साथ कौन शादी करना चाहता था? फ्रिट्ज। द पर्सन हु हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन, कैप्टन को किसने दिए? द फादर। ओके। A2 में कौन सा क्वेश्चन हो सकता है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, 2 marks. 1, who is included in the word everyone? In everyone was amazed, everyone was amazed, हर एक अमेज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। इसमें everyone मतलब कौन कौन है? तो इसका आंसर है द everyone includes, everyone में कौन कौन है? पैसेंजर्स है वो शिप के, एंड क्रू भी है, उस पर काम करने वाले लोग, वो सारे ऑफ द ब्रिटिश वेसल। सेकंड, हाउ डज द एडवेंचर कम टू अ हैप्पी एंड, और वो जो सब एडवेंचर का हैप्पी एंड कैसे हुआ? तो आफ्टर द फैमिली एंड जेनी वे रेस्क्यूड, जेनी को और रॉबिन्सन फैमिली को रेस्क्यू करने के बाद बाय द ब्रिटिश वेसल, ब्रिटिश वेसल के द्वारा, द एडवेंचर कम्स टू एन एंड, वो एडवेंचर उनका खत्म हुआ। द सर्वाइवर्स वेयर इन गुड हेल्थ, जो सर्वाइवर बचे हुए लोग थे वो अच्छे खासे उनकी तबीयत थी। फ्रिट्ज टोल्ड हिज पेरेंट्स, फ्रिट्ज ने अपने पेरेंट को बताया अबाउट हिज लव फॉर जेनी, जेनी के प्रति उसका प्यार था। एंड विश टू मैरी हर, उसकी इच्छा थी कि उसके साथ वो शादी करे। ओवरऑल द एंड वॉज हैप्पी, इस तरह उनका एंड जो था वो हैप्पी हुआ था। A3 में वोकेबुलरी आएगी 2 marks के लिए। डू एज डायरेक्टेड। 1, फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, हमें जो नीचे वर्ड्स दिए हैं उसका मीनिंग हमें खुद से लिखना है। स्पाई ग्लास मतलब स्मॉल टेलीस्कोप यूज्ड बाय सेलर्स। क्रू, पीपल वर्किंग ऑन अ शिप। लेड, पुट समथिंग केयरफुली इन अ पर्टिकुलर पोजिशन और सरफेस, कुछ ना कुछ तो केयरफुली पर्टिकुलर पोजीशन पे या सरफेस पे रखना। लेड, उन्होंने एंकर लेड किया था ना। एंकर, एंकर क्या मतलब क्या है? हेवी डिवाइस, एक बहुत ही हेवी डिवाइस होता है विच इज अटैच्ड टू अ बोट, जो बोट को अटैच किया होता है और शिप को अटैच किया होता है और बाद में उसको पानी में छोड़ दिया जाता है। एनकैम्पमेंट मतलब टेम्पररी हाउसेस, टेम्पररी सेटलमेंट्स, वो शिप वाले ब्रिटिश शिप के जो लोग रह रहे थे एनकैम्पमेंट में। ओके। सैवेजेस, वाइल्ड मैन और पीपल, सैवेजेस। सर्च मतलब फाइंड आउट और लुक फॉर। बस्ट मतलब सडनली स्टार्टेड एक्टिविटी, उनकी पार्टी शुरू हुई थी ना, सेलिब्रेशन, बस्ट। वेसल मतलब अ शिप और अ लार्ज बोट। हेडेड मतलब मूड टूवर्ड, फॉरवर्ड, उस तरफ चल देना। न्यू स्विट्जरलैंड मतलब इन नए रॉबिन्सन फैमिली के आइलैंड पे वो मूड फॉरवर्ड, हेडेड। टूवर्ड्स मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ समथिंग,
किसी दिशा की तरफ, दिशा में। सर्वाइवर्स मतलब द पीपल हु लिव्ड थ्रू समथिंग, इतने सारे घटनाओं से गुजरना, बचना। एकेडमिक मतलब रिलेटेड टू एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेटेड। सेकंड, गिव सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। बाइनोकुलर्स मतलब स्पाई ग्लास, लिविंग, अलाइव, ट्राई, अटेम्प्ट, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी। मतलब ये सारे बाहर के वर्ड है, हमें इसका सिमिलर पैसेज में से लिखना है। न्यू, अंडरस्टूड मतलब रियलाइज्ड, स्मॉलेस्ट, यंगेस्ट, गेट, रिसीव, डायरीज, जर्नल्स, प्रिंट आउट, पब्लिश, लीव या गो अवे, डिपार्ट। थर्ड, गिव एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। अपोजिट वर्ड बताना है। बिफोर, आफ्टर, डर्टी, क्लीन, नो वन, एवरीवन, एनीवन, हाइड, सर्च, सन, डॉटर, डेड, अलाइव, बैकवर्ड्स, टूवर्ड्स, पॉवर्टी, गरीबी, प्रॉस्पेरिटी, रिचनेस, बैड, गुड, स्टार्टेड और बिगैन, एंडेड, हियर, देयर, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्रंट, बैक, एल्डेस्ट, यंगेस्ट, लिविंग, LIVING, लिविंग छोड़ के जाना, रहना, गेट और सेंड, रिसीव। फोर्थ वन, फाइंड राइट कंपाउंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। कंपाउंड वर्ड्स मतलब दो वर्ड एक जगह आके नया वर्ड बनता है। इज, आइलैंड, आइलैंड कैसे बना है, इज और लैंड, आइलैंड। स्पाई ग्लास, स्पाई और ग्लास, स्पाई ग्लास। एवरीवन, एवरी और वन, एवरीवन। एनीवेयर, एनीवेयर, एनीवेयर। एनीवन, एनीवन, एनीवन। कंपाउंड वर्ड का मतलब क्या है, टू सेपरेट वर्ड्स combined together to make a new word with a different meaning, they form compound words। मतलब दो अलग अलग शब्द होते हैं जो टुगेदर एकत्र आके एक जगह आके नया वर्ड बनाता है, उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। फिफ्थ, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज्ड, नीचे दिए हुए वर्ड जो है यूज कर सकते हैं एज नाउन्स एज वेल एज वर्ब्स। उसका हम नाउन्स और वर्ब्स करके यूज कर सकते हैं। मेक टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, हमें दो सेंटेंसेस बनाने हैं यूजिंग देम एज अ नाउन एंड एज अ वर्ब इन अनदर। और दो सेंटेंस में एक में वो नाउन होना चाहिए, दूसरे में वो वर्ब होना चाहिए। अभी यहाँ पे रिटर्न शब्द है, रिटर्न। अगर रिटर्न शब्द हमें यूज करना है नाउन करके, आई विल कॉन्टैक्ट यू, मैं तुम्हें कॉन्टैक्ट करूंगा ऑन माई रिटर्न, मेरी वापसी के बाद, फ्रॉम हॉलीडेज। यहाँ पे रिटर्न जो शब्द है वो नाउन है। वर्ब, आई विल रिटर्न, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। आई विल रिटर्न ऑन 1 सितंबर, तो यहाँ पे रिटर्न वर्ब है, यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे वर्ब है। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड का नाउन करके कैसा यूज हो सकता है, नाउन। द टीचर्स कीप रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट, टीचर क्या करते हैं, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखते हैं, रिकॉर्ड यहाँ पे नाउन है। वर्ब कैसे होगा, ही रिकॉर्डेड एवरीथिंग इन हिज डायरी, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे वर्ब आया है, उसने हर एक चीज अपने डायरी में रिकॉर्ड करके रखी। मेक, राइट और गिव नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब फॉर्म्स। तो मैंने यहाँ पे चारों एक चार्ट बनाया है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब का। अपने पैसेज में जितने सारे वर्ड आए हैं वो सारे वर्ड मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। तो देखते हर एक वर्ड का चार में या कौन कौन से फॉर्म होते हैं। नाउन डे, उसका एडजेक्टिव डेली, वर्ब और एडवर्ब नहीं है। नाउन साइट, वर्ब सी, एडजेक्टिव सीन,
इसका थर्ड फॉर्म सीन है तो इसका एडजेक्टिव करके भी यूज कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है। एंकर नाउन, एंकर वर्ब, इसका एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता। एनकैम्पमेंट नाउन, एनकैम्प वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। डिसीजन नाउन, डिसाइड वर्ब, डिसीजिव एडजेक्टिव और एडवर्ब डिसाइडेडली। अनाउंसर या अनाउंसमेंट नाउन है, इसका वर्ब अनाउंस है, एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता है। क्लीनलीनेस नाउन, क्लीन वर्ब, क्लीन एडजेक्टिव, क्लीनली एडवर्ब। सैवेजरी नाउन, सैवेज वर्ब, सैवेज एडजेक्टिव, सैवेजली एडवर्ब। हिस्ट्री नाउन, इसका वर्ब नहीं होता है। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता। इंस्पिरेशन नाउन, इंस्पायर वर्ब, इंस्पायरिंग एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। सर्च नाउन, सर्च वर्ब, सर्चिंग एडजेक्टिव, इसका थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म आईएनजी वाला एडजेक्टिव करके यूज कर सकते हैं, एडवर्ब नहीं होता है। बिलीफ नाउन, बिलीव वर्ब, बिलीवेबल एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। अटेम्प्ट नाउन, अटेम्प्ट वर्ब, अटेम्प्टेड एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। सेलिब्रेशन नाउन, सेलिब्रेट वर्ब, सेलिब्रेटरी एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। अमेजमेंट नाउन, अमेज वर्ब, अमेज्ड एडजेक्टिव, अमेजिंगली एडवर्ब। प्रॉस्पेरिटी नाउन, प्रॉस्पर वर्ब, प्रॉस्परस एडजेक्टिव, इसका एडवर्ब नहीं होता है। हेल्थ नाउन, हील वर्ब, हेल्दी एडजेक्टिव, हेल्दीली एडवर्ब। सर्वाइवर नाउन, सर्वाइव वर्ब, सर्वाइव्ड एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। रियलाइजेशन नाउन, रियलाइज वर्ब, रियलाइज्ड एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। लाइफ नाउन, लाइव वर्ब, लिविंग एडजेक्टिव, लाइवली एडवर्ब। सपोर्ट और सपोर्टर नाउन, सपोर्ट वर्ब, सपोर्टिव एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्पॉन्स नाउन, वर्ब रिस्पॉन्ड, रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव, रिस्पॉन्सिबली एडवर्ब। ऑफर नाउन, ऑफर वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। यूथ और यंग ये नाउन है, वर्ब नहीं होता है। यंग एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। रिसीट या रिसीवर नाउन है, रिसीव वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। एजुकेशन नाउन, एजुकेट वर्ब, एजुकेशनल या एजुकेटेड एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। लव या लवलीनेस नाउन, लव वर्ब, लविंग या लवली एडजेक्टिव, लविंगली एडवर्ब। मैरिज नाउन, मैरी वर्ब, मैरिड एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। पब्लिशर नाउन, पब्लिश वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। डिपार्चर नाउन, डिपार्ट वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं होता है। तो ये हमारे वोकैबुलरी थी। A4 में एक्टिविटीज बेस्ड ऑन कंटेक्चुअल ग्रामर 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए हमें कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ग्रामर का सेंटेंस दिया होगा तो हमें वो बनाना है। देखते हैं कौन कौन से टाइप्स हमें कवर इसमें होते हैं। दे सॉ अ शिप, बिगिन यूर सेंटेंस विथ अ शिप, हमें अ शिप से हमारा सेंटेंस शुरू करना है, मतलब यहाँ पे चेंज डिवाइस करना है हमें। अ शिप से शुरुआत हुई, अ शिप, अभी दे सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, ओ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, चेंज डिवाइस बनाना है। ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिया, तो ये टेंस का कौन सा फॉर्म है? टेंस ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट, तो हमें लेना है वॉज। शिप सिंगुलर है, सिंगुलर होके हमें टू बी के फॉर्म जो वॉज वेयर होते हैं सिंगुलर के लिए वॉज। अ शिप वॉज, सॉ का थर्ड फॉर्म सीन, बाय, दे ऑब्जेक्टिव केस देम।
दे के ऑब्जेक्टिव केस देम होती है। अ शिप वॉज सीन बाय देम। नेक्स्ट, दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर। उन्होंने एक शिप देखा जिसने एंकर नीचे छोड़ा था पानी में। एनालाइज द सेंटेंस, यही सेंटेंस का एनालाइज करो। एनालाइज मतलब बड़े सेंटेंस में से छोटे छोटे सेंटेंस निकालने होते हैं, तो एनालाइज बोलते हैं। छोटे सेंटेंस को हम क्लॉज बोलते हैं। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज, दो सेपरेट सेंटेंस बाजू में निकालो, उसमें से सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स कैसे हमने देखा, कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, जो बड़े सेंटेंस में जो छोटे छोटे दो क्लॉज होते हैं, दो या दो के ज़्यादा भी हो सकते हैं, उसमें से एक जो होता है वो मेन क्लॉज होता है। मेन क्लॉज मतलब उसका पूरा मीनिंग निकलता है, और दूसरा वो अधूरा रहता है। दे सॉ अ शिप, उन्होंने एक शिप देखा, तो ये सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकलता है, तो ये मेन क्लॉज हो गया। क्या क्या था उस शिप ने, विच हैड लेड एंकर, जिसने एंकर छोड़ा था। जिसने, ये तो हमें अपूर्ण लगता है, किसने, तो शिप ने, मतलब ये इस पे डिपेंड है। विच हैड लेड एंकर सबऑर्डिनेट, और ये जिसने एंकर छोड़ा था, किसने, शिप ने। शिप एंड नाउन है, तो नाउन के बारे में जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। एन एनकैम्पमेंट हैड बीन सेटअप, बिगिन योर सेंटेंस विद दे, हमें दे से शुरुआत करने के लिए बोला है, दे। एनकैम्पमेंट हैड बीन सेटअप मतलब जो टेम्परेरी सेटलमेंट थी वो वहाँ पे बनाई गई थी, किसके द्वारा, तो यहाँ पे दिया नहीं है, किसने बनाई, दिया नहीं, तो उन्होंने हमें बोला है कि भाई दे लियो, दे ले लो, तो इसका मतलब उन्होंने, दे। अब ये तो हैड बीन ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस किसका पैसिव वॉइस है, हैड आया है मतलब पास्ट परफेक्ट की पैसिव वॉइस है ये, तो हमें पास्ट परफेक्ट सेंटेंस बनाना है। पास्ट परफेक्ट का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, सेट, थर्ड फॉर्म सेट, सेटअप एन एनकैम्पमेंट। दे हैड बीन सेटअप व्हाट, एन एनकैम्पमेंट, यहाँ पे आया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछो। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास, अपने स्पाई ग्लास से चेक करने के बाद फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस, फ्रिट्ज और उसके फादर ने अनाउंस करने का डिसाइड किया। मेक कंपाउंड करने के लिए बोला है, तो आफ्टर VING, आफ्टर चेकिंग मतलब आफ्टर VING वाली फ्रेज है। आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास, लोगों को स्पाई ग्लास के द्वारा चेकिंग करने के बाद, ये यहाँ तक कॉमा तक ये हमारी फ्रेज है, आफ्टर ING वाली फ्रेज है। और फ्रिट्ज एंड हिज फादर डिसाइडेड टू अनाउंस, ये हमारा मेन क्लॉज है, तो ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। सिंपल में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है जिसका पूरा मीनिंग निकलता है, और दूसरी फ्रेज होती है, तो ये फ्रेज है, ये मेन क्लॉज है, ये सिंपल है, हमें कंपाउंड के लिए बोला है। कंपाउंड में क्या होता है, जैसे ये मेन क्लॉज है, ये बड़े सेंटेंस में ये छोटा क्लॉज है, वैसा दूसरा भी क्लॉज होता है, दूसरा भी मेन क्लॉज होता है। दो मेन क्लॉज का कंपाउंड होता है, मतलब हमें अभी ये फ्रेज का ट्रांसफॉर्मेशन क्लॉज में करना है, फ्रेज का ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्लॉज में करना है। तो ये क्लॉज है, फ्रिट्ज एंड फादर डिसाइडेड, ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट। ओके, तो हमें भी ये फ्रेज की सिंपल पास्ट बनाना है। क्या बनाना है, सिंपल पास्ट बनाना है। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब,
तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है फ्रिट्ज एंड हिज फादर। तो हमने क्या किया अभी, फ्रिट्ज एंड हिज फादर से शुरुआत की। फ्रिट्ज एंड हिज फादर चेकिंग। यहाँ आगे इस क्लॉज में सिंपल पास्ट है, तो हमने क्या किया, चेकिंग का चेकड किया। फ्रिट्ज एंड हिज फादर चेक्ड द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास। फ्रिज और उसके फादर ने लोगों को स्पाई ग्लास से चेक किया। एंड यहाँ पे हमने एंड लिया, एंड क्या किया, डिसाइडेड टू अनाउंस। डिसाइडेड टू अनाउंस मतलब यहाँ पे अभी एंड के पहले का एक मेन क्लॉज हो गया और एंड के बाद का ये मेन क्लॉज हो गया। डिसाइडेड के पहले यहाँ पे समझो फ्रिट्ज एंड हिज फादर हो सकता है, तो ये क्लॉज है और एक क्लॉज है। दोनों क्लॉज मेन रहेंगे तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। ओके, फिफ्थ वन, दे रिटर्न होम एंड क्लीन्ड इट अप। वो घर पे वापस आए और क्लीन्ड इट, वो घर उन्होंने क्लीन किया। मेक सिंपल, रिराइट यूजिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। अभी हम यह एंड से जोड़ा है, देखो एंड से जोड़ा है। एंड के पहले का मेन क्लॉज है, एंड के बाद का मेन क्लॉज है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल बनाना है। सिंपल मतलब जैसे ये था वैसे। और रिराइट यूजिंग आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म करना है जैसे यहाँ पे चेकिंग का हुआ था। तो समझो हमें क्या करना है, रिटर्न, ये हमारा वर्ब है, तो क्या क्या आईएनजी फॉर्म, रिटर्निंग होम, घर वापस जाने के बाद, या एंड निकाला, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दे लिया, दे क्लीन्ड इट अप, सिंपल हो गया। देखो रिटर्निंग होम ये फ्रेज और दे क्लीन इट अप ये हमारा मेन क्लॉज। सिंपल में क्या होता है, हमने देखा है एक मेन क्लॉज होता है और दूसरी फ्रेज होती है। सिंपल बन गया। 6, दे डिड नॉट वांट टू क्रू टू थिंक दे वेर सैवेजेस। दे डिड नॉट वांट द क्रू, उनकी इच्छा नहीं थी कि क्रू टू थिंक, क्रू सोचने लगे क्या, दे वेर सैवेजेस, कि वो सैवेज लोग है, वाइल्ड पीपल है। तो यहाँ से यहाँ तक एक बड़ा सेंटेंस है। क्या बोला है, एनालाइज द सेंटेंस, मतलब ये बड़े सेंटेंस में से एनालाइज करो, छोटे छोटे क्लॉज बाजू में निकालो, और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है देखो और उसको नाम दे दो। अभी हमने बहुत बार देखा है सबऑर्डिनेट क्लॉज मतलब दूसरे पे डिपेंड रहता है, मतलब दूसरे पे मतलब मेन क्लॉज पे डिपेंड रहता है। इसका मतलब यहाँ इस सेंटेंस में एक मेन क्लॉज है और दूसरे डिपेंड रहने वाला वो क्लॉज है, उसको हम सबऑर्डिनेट कहते हैं। तो समझो अभी दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक, वो चाहते थे कि वो क्रू ना सोचे। यहाँ तक मेन क्लॉज है क्योंकि इसमें से पूरा मीनिंग निकलता है। मेन क्लॉज क्या, हाँ, दे डिड नॉट, क्या इच्छा थी उनकी, क्या, अभी व्हाट, मेरे हाथ में अभी पेन है, व्हाट का आंसर मिलेगा पेन, तो ये नाउन है ना। तो ये हो गया हमारा दे वेर सैवेजेस। क्या न सोचे वो, क्या नहीं सोचना चाहिए था कि दे वेर सैवेजेस। दे वेर सैवेजेस ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है। एक वर्ड होता है तो उसका हम नाउन बोलते हैं, और छोटा सेंटेंस होता है तो उसे हम क्लॉज बोलते हैं, नाउन क्लॉज है। और मेन क्लॉज पे जो डिपेंड रहता है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। ओके, नेक्स्ट 7, फ्रिट्ज एंड हिज फादर मेड द कैप्टन। फ्रिट्ज और उसके फादर कैप्टन को मिले। रीराइट एज पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी सेंटेंस नहीं, टेंस चाहिए, टेंस। हमें यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस करना है। क्या फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस O, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला। तो फ्रिट्ज हमारा सब्जेक्ट है, फ्रिट्ज एंड हिज फादर है हमारा सब्जेक्ट है। अभी हमें लेना है हैड, थर्ड फॉर्म मेट द कैप्टन।
फ्रिट्ज एंड हिज फादर हैड मेड द कैप्टन। इसका मतलब हमें टेंस के सारे फॉर्मूले मालूम होनी चाहिए। 8th, इट हैड बीन जेनीज फादर हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च। जेनी के फादर ने कैप्टन के सर्च को इंस्पायर किया था कि भाई जाके ढूंढो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सपोर्ट किया था इन शॉर्ट। एनालाइज द सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है इसको हम एनालाइज करना है, मतलब छोटे छोटे सेंटेंस बाजू में निकालने हैं। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, दूसरे पे मेन पे डिपेंड होने वाला, उसको हमें उसका नाम बताना है। तो ये कॉम्प्लेक्स है, सबऑर्डिनेट मतलब मेन पे डिपेंड रहता है वो। इट हैड बीन जेनीज फादर, ये हमारा मेन क्लॉज है, वो जेनी के फादर थे, मेन क्लॉज, इसमें से पूरा मीनिंग निकलता है। हु हैड इंस्पायर्ड द कैप्टन सर्च, जिन्होंने इंस्पायर किया था, किसने? फादर ने। फादर ये नाउन है, नाम के बदले नाउन की इंफॉर्मेशन ज़्यादा देने वाला जो वर्ड होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट, ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव, कि उसकी बेटी अभी भी जीवित हो सकती थी, जीवित है। एनालाइज द सेंटेंस, फिर एक बार वही पूछा है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है और उसका नाम बोला है। तो कॉम्प्लेक्स है, क्यों कॉम्प्लेक्स है? इसमें मेन क्लॉज क्या है? ही बिलीव्ड, उसका विश्वास था, मेन क्लॉज, यहाँ से पूरा में नहीं निकलता है। मेन क्लॉज क्या विश्वास था? कि हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव, उसकी बेटी अभी भी जीवित है। सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, क्या विश्वास था? क्या? व्हाट का आंसर नाउन होता है, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नेक्स्ट, द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट टू फाइंड हर। कैप्टन ने डिसाइड किया था कि वो कोशिश करेगा उसको ढूंढने को, इसको, जेनी मॉन्ट्रोज को। अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, इस पे इन्फिनिटिव कौन है? इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव इज इक्वल टू टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, टू प्ले, टू रन। अभी इस सेंटेंस में टू प्लस वर्ब कौन है? देखो, द कैप्टन हैड डिसाइडेड टू अटेम्प्ट, ये हमारा इन्फिनिटिव हो गया। टू फाइंड दूसरा भी है, मतलब दो यहाँ पे इन्फिनिटिव्स है, टू फाइंड, अटेम्प्ट और टू फाइंड। नेक्स्ट, द फैमिली पैसेंजर्स एंड क्रू of the British vessel headed towards न्यू स्विट्जरलैंड। फैमिली, पैसेंजर्स और जो कर्मचारी थे, जो स्टाफ था, क्रू था ब्रिटिश वेसल पे, वो न्यू स्विट्जरलैंड की ओर निकल पड़े। यूज नॉट ओनली डॉट बट ऑल्सो, तो हमें नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। तो कहाँ पे करेंगे? हमें देखना है सेंटेंस में जोड़ने वाला वर्ड कौन है। जोड़ने वाला वर्ड मतलब यहाँ पे एंड ने जोड़ा है। एंड ने किसको जोड़ा है? एंड के बाद कौन सा वर्ड है यहाँ पे? क्रू मतलब उस शिप पे काम करने वाले लोग, क्रू। तो हमें यहाँ पे बट ऑल्सो लिखना है, ध्यान में रखो, एंड की जगह बट ऑल्सो लिखना है। तो क्रू ये नाउन है, तो नॉट ओनली कहाँ पे आएगा? अभी तो ये फैमिली नाउन यहाँ पे आएगा। नॉट ओनली द फैमिली पैसेंजर्स बट ऑल्सो क्रू ऑफ द ब्रिटिश वेसल हेडेड टूवर्ड्स न्यू स्विट्जरलैंड। अंडरस्टूड? आई होप।
Everyone was amazed by the prosperity and good health of the survivors. Begin the sentence with the prosperity. देखो, everyone was amazed by यहाँ पे by है, मतलब ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। तो हमें इसका करना है एक्टिव वॉइस। क्या करना है? एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव मतलब हमें बनाना है कोई भी टेंस में सेंटेंस बनाना है। एक्टिव मतलब टेंस में होता है। तो ये कौन सा टेंस है? तो यहाँ पे वॉज आया है, देखो वॉज, और अमेज्ड थर्ड फॉर्म है। वॉज होता है मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस होगा। तो कौन सा पास्ट हो सकता है? इसमें सिंपल हो पास्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म नहीं है, मतलब ये कंटिन्यूस भी नहीं है, पास्ट कंटिन्यूस नहीं है, हैड नहीं है मतलब पास्ट परफेक्ट नहीं है। तो मतलब ये सिंपल पास्ट का ही चेंज द वॉइस होगा। तो हमें अभी सब्जेक्ट लिया है द प्रॉस्पेरिटी। द प्रॉस्पेरिटी शुरुआत करनी है। द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स, ये हमारा नया सब्जेक्ट हो गया। द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स, हमें सिंपल पास्ट बनाना है, हमारा नया सब्जेक्ट है। तो सिंपल पार्ट का फार्मूला क्या होता है? यस प्लस V2। तो हमारा V2 यहाँ पे अमेज्ड एवरीवन। द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स अमेज्ड एवरीवन, ये हमारा सिंपल पास्ट का एक्टिव वॉइस हो गया, ये पैसिव वॉइस है। नेक्स्ट, द फादर रियलाइज दैट, फादर ने रियलाइज किया क्या? व्हाट रियलाइज किया? व्हाट डिसीजंस मस्ट बी मेड, अभी हमें डिसीजंस लेने चाहिए। एनालाइज द क्लॉज, फिर एक बार क्लॉज अलग अलग करना है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। सबऑर्डिनेट मतलब, इसका मतलब यहाँ पे एक मेन क्लॉज है और उस पर डिपेंड होने वाला सबऑर्डिनेट है। तो ये कॉम्प्लेक्स लिखना है हमें। सबऑर्डिनेट पूछा तो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। द फादर रियलाइज्ड, फादर ने रियलाइज किया, मेन क्लॉज है, पूरा मीनिंग निकलता है। क्या रियलाइज किया? दैट की डिसीजंस मस्ट बी मेड, कि हमें डिसीजंस लेना है। तो ये सबऑर्डिनेट। क्या डिसीजन, क्या रियलाइज किया? व्हाट का आंसर मिला? नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर। सॉरी, एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड, उनकी इच्छा नहीं थी कहीं भी जाने की। एज वेल एज यूज करने के लिए, एज वेल एज बहुत सिंपल होता है, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे हमें एज वेल एज लिखना है। एलिजाबेथ एंड निकाला, एज वेल एज हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, बहुत दिनों से वो वहाँ रह रहे थे। एड ए क्वेश्चन टैग, एड ए क्वेश्चन टैग का फॉर्मूला क्या है? हमें पहले सेंटेंस लिखना है दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग, बाद में कॉमा देना है, और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसको लिया, हैड को हैडंट निगेटिव बनाया, बिकॉज यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। हैडंट दे का टी स्मॉल, हैड का एच स्मॉल, क्वेश्चन मार्क। 16, जेनी आस्क्ड, जेनी ने पूछा, क्या पूछा? व्हाट, क्या पूछा? इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड जा रही है तो कोई उसको सपोर्ट करता है क्या, मतलब कोई उसके साथ आने के लिए तैयार है, ऐसा पूछा है। एनालाइज द सेंटेंस, फिर एक बार वही क्वेश्चन है। अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, उसका नाम पूछा है। सबऑर्डिनेट मतलब ये कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। मेन क्लॉज कौन है, पूरा मीनिंग निकलने वाला सेंटेंस। जेनी आस्क्ड, जेनी ने पूछा, ये मेन क्लॉज है। क्या पूछा? व्हाट का आंसर नाउन होता है ना। तो इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज।
17 एनीवन वुड सपोर्ट हर, कोई उसको सपोर्ट करेगा क्या, करेगा। पिक आउट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब एंड स्टेट इट्स फंक्शन। इसमें मॉडल ऑक्सिलरी कौन है, ये मॉडल ऑक्सिलरी ये वुड है। शाल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, नीड नॉट, डेयर नॉट, यूज्ड टू, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। ये मॉडल ऑक्सिलरी वुड। कोई उसको सपोर्ट करेगा मतलब पॉसिबिलिटी, पॉसिबल है क्या, ऐसा उसने पूछा है। फ्रिट्ज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, फ्रिट्ज ने पहले रिस्पॉन्ड किया, हाँ मैं तैयार हूँ। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज आंसर। फ्रिट्ज अंडरलाइन है, फ्रिट्ज या मैं आंसर चाहिए। फ्रिट्ज वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, कौन रिस्पॉन्ड करने वाला फर्स्ट था, तो फ्रिट्ज, मतलब क्वेश्चन पूछना है हु से। हु वॉज द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड, आंसर मिला फ्रिट्ज। नेक्स्ट, ही ऑफर्ड चेयर्स फॉर अस, उसने क्या किया, हमें चेयर्स करो, लोगों को वहां पे बताया हमें चेयर्स करो। हु वेयर गोइंग टू यूरोप, जो यूरोप जा रहे थे, हमें चेयर करो, ऐसा वो बोलता है फ्रिट्ज, जो यूरोप जा रहे थे। एनालाइज द सेंटेंस और अंडरलाइन द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड नेम इट। सबऑर्डिनेट जब आता है नाम तो हमें वो सोचना है कि भाई वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स ही होता है वो। तो उस कॉम्प्लेक्स में एक मेन क्लॉज होता है, तो मेन क्लॉज कौन है, ही ऑफर्ड चेयर्स फॉर अस, उसने हमें चेयर्स करने के लिए बोला, ये मेन क्लॉज है, पूरा मीनिंग निकलता है। हु वेयर गोइंग टू यूरोप, जो यूरोप जा रहे थे, कौन, अस, वो, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, उनके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है ये। अर्नेस्ट वांटेड टू स्टे ऑन आइलैंड, मेक वर्बल यस नो टाइप रिटोरिकल क्वेश्चन। वर्बल क्वेश्चन मतलब वर्ब से शुरू होता है, यस नो टाइप मतलब जिसका आंसर यस और नो होता है। रिटोरिकल मतलब जिस क्वेश्चन का आंसर देने की जरूरत नहीं होती है, क्वेश्चन होता है लेकिन आंसर की अपेक्षा नहीं होती है। तो ये सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है करके हमने डिड, या अफर्मेटिव है करके हमने डिडंट, डिड या डिडंट से शुरू करेंगे। बाद में सब्जेक्ट अर्नेस्ट, डिड लिया करके वांटेड का फर्स्ट फॉर्म वांट, टू स्टडी स्टे ऑन द आइलैंड, डिड अर्नेस्ट वांट टू स्टे ऑन द आइलैंड, डिडंट अर्नेस्ट वांट टू स्टे ऑन आइलैंड, क्वेश्चन मार्क। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक, जैक ने भी वापस वही रहने का डिसाइड किया। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कौन है, इन्फिनेटिव इज इक्वल टू टू प्लस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल टू प्ले, टू रन, तो ये टू स्टे, ये हमारा इन्फिनेटिव है। फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज, कॉम्प्लेक्स करना है। फ्रांस कौन था, द यंगेस्ट बॉय, यंगेस्ट बॉय ये फ्रांस के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये फ्रेज है। उसने क्या किया, डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज, फ्रिट्ज को ज्वाइन करने की सोचा, मतलब मैं भी तुम्हारे साथ इंग्लैंड आ रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स बनाना, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है और दूसरा सबऑर्डिनेट होता है। तो हमने क्या किया, देखो फ्रांस वॉज द यंगेस्ट बॉय, इसका हमने सेंटेंस बनाया। फ्रांस सबसे छोटा था, तो ये हमारा मेन क्लॉज हो गया। हु, जिसने, हु यहाँ पे हमने हु लिया, हु डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज, जिसने फ्रिट्ज को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया। तो ये कॉम्प्लेक्स है। फ्रांस वॉज द यंगेस्ट बॉय, मेन क्लॉज है। हु डिसाइडेड टू ज्वाइन फ्रिट्ज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, फ्रांस की इच्छा थी कि वो एकेडमिक एजुकेशन का एक चांस उसने लेना चाहिए। अंडरलाइन द इन्फिनेटिव, अभी हमने इन्फिनेटिव मतलब
टू प्लस वर्ब, देखो यहाँ पे टू रिसीव, ये इन्फिनेटिव है। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी, उसने अपने पेरेंट को बताया कि वो जेनी को चाहता है। ऐड अ क्वेश्चन टैग, ऐड अ क्वेश्चन टैग के लिए हमें सेंटेंस वैसे ही लिखना है। ही टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ऑफ हिज लव फॉर जेनी, कॉमा ही टोल्ड सिंपल पास्ट है करके, और ये अफर्मेटिव है। डिडंट, डिडंट का डी स्मॉल और ही का एच स्मॉल, प्रोनाउन वैसे ही लेना है। डिडंट ही क्वेश्चन मार्क। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड, पापा ने रिकॉर्ड रखा था। रिराइट एज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर्मूला में मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस VING प्लस ओ, सब्जेक्ट द फादर, बाद में हैड बीन, VING मतलब यहाँ केप्ट पास्ट है, केप्ट का फर्स्ट फॉर्म कीप, कीपिंग और रिकॉर्ड। ही हैंडेड ओवर द जर्नल्स टू द कैप्टन, फादर ने, ही मतलब फादर, फादर ने सारे जर्नल्स कैप्टन को दिए। किसको दिए? कैप्टन को, टू द कैप्टन। फ्रेम WH क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। हुम, किसको दिए? हुम, किसको? टू द कैप्टन। हुम ही हैंडेड, ये सिंपल पास्ट है तो हमने डिड आगे लेना है। डिड, हुम डिड ही, डिड लिया करके हैंडेड का फर्स्ट फॉर्म हैंड। हुम डिड ही हैंड ओवर द जर्नल्स, उसने सारे जर्नल्स किसको दिए? टू द कैप्टन। द शिप डिपार्टेड, शिप निकल पड़ी। रिराइट एज सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर का फॉर्मूला क्या है? यस प्लस विल प्लस V1 प्लस ओ। सब्जेक्ट द शिप, विल लिया और V1 का डिपार्टेड का V1 डिपार्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। द शिप विल डिपार्ट। और A5 में पर्सनल रिस्पॉन्स या ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ये इसका आंसर हमें खुद से देना पड़ता है, वो पैसेज में नहीं होता है। आपको अभी तक मालूम पड़ गया होगा। द एंड ऑफ द नॉवेल, नॉवेल का जो एंड है, स्टेट्स दैट, वो बताता है कि जैक एंड अर्नेस्ट, जैक और अर्नेस्ट ने चोज टू स्टे बैक, उन्होंने वही रहने का निर्णय लिया ऑन द आइलैंड, आइलैंड पे ही। इंस्टेड ऑफ, जाने के बजाय, रिटर्निंग टू इंग्लैंड, इंग्लैंड जाने के बजाय जैक और अर्नेस्ट ने वही आइलैंड पे रहने को सोचा। कैन यू गेस द रीजंस, क्या आप बता सकते उसका कारण क्या है? वाई दे मेड दिस चॉइस, उन्होंने वो डिसीजन क्यों लिया? तो आई होप ये पूरा लेसन समझने के बाद अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो इसका आंसर तुम 4-5 सेंटेंस में दे सकते हो। इसलिए मैंने इसका आंसर नहीं दिया है। आई डोंट वांट टू किल योर इमेजिनेशन, सो ट्राई योर बेस्ट, यू कैन डू इट। अगर आप इसका आंसर 4-5 लाइन्स में ग्रामेटिकली करेक्ट देते हैं तो यू विल गेट 2 आउट ऑफ 2। ओके, तो आई होप ये पैसेज और ये पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझा है तो लाइक करो, शेयर टू योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी सजेशंस, एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये अच्छा समझा है तो सब्सक्राइब माय चैनल, आपके वहाँ पे राइट साइड में SUBSCRIB सब्सक्राइब करे वर्ड है, उस पर प्रेस करो। प्रेस करने के बाद उस पर एक बेल दिखाई देगी आपको, बेल आइकॉन को टच करो। इसको क्लिक करने के बाद ऑल पे आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो अपलोड किए जाने वाले आपको देखने को मिल सकते हैं और पिछले वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो थैंक्स फॉर टिल वॉचिंग एंड तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, मे योर ड्रीम कम ट्रू। थैंक्स।